हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्लाजो की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। प्लाजो बनाने के लिए गाइस मैंने 2.25 मीटर साटन फैब्रिक लिया है। आप किसी भी तरीके का फैब्रिक ले सकते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है। यू कैन सी गाइस, ये हमारा 4 फोल्ड में फैब्रिक है। जो भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसे हम बाद में कट करके अलग कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमारे फैब्रिक की विड्थ हमने 17 इंच ली है। अब हम यहाँ से अपने लेंथ वगैरह मार्क करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट के लिए 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी वाली साइड पे 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। एंड मार्किंग करने के बाद हमने इस मार्किंग को सीधा करना है। अब हमने यहाँ से अपने प्लाजो की लेंथ मेज़र करनी है। यहाँ मैं 39 इंच की इसकी लेंथ ले रही हूँ। इस तरह से हमने दूसरी वाले साइड पे इसकी लेंथ मार्क कर ली है। एंड इसे भी हम सीधा कर लेंगे। एंड इसके बाद अब हम यहाँ पर फोल्डिंग का मार्जिन रखेंगे। फोल्डिंग के लिए हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है, क्योंकि हम इसे बारीक बारीक ही फोल्ड करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। जितनी भी हमारी हिप साइज़ है उसे हमने सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है। एंड उसमें 3 इंच का मार्जिन ऐड करना है। इस तरह से हमने 13 इंच पे इसकी मार्किंग की है। इसके बाद हमने इंच टेप को यहाँ रखना है। एंड यहाँ भी हम अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करते हैं। जितनी भी हमारी हिप साइज है उसे हमने 4 से डिवाइड करना है। एंड इसमें 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। एंड यहाँ भी हम 13 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद गाइस हमने इस मार्किंग को सीधा कर लेना है। एंड यहाँ भी हम इसे सीधा कर लेंगे। जब हम इसे सीधा करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर शेप बन जाएगा। इसके बाद हमने 3 इंच पर आसन के लिए मार्किंग करनी है। एंड यहाँ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी बॉटम की मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमने फाइनल बॉटम रखनी है उसमें हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। एंड यहाँ पर मार्क कर लेना है। यहाँ मैं 9.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। एंड इसके बाद हमने स्केल की हेल्प से इस तरीके से मार्किंग को कंप्लीट करना है। एंड जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था उस पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये मार्जिन हमने थाई के लिए लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर अपने आसन के लिए शेप ड्रॉ कर लेनी है। एंड इस तरीके से गाइस हमारे प्लाजो की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से गाइस आप इजीली प्लाजो की मार्किंग कर सकते हैं एंड उसे इजीली स्टिच कर सकते हैं। कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में करना है। एंड इसके बाद हमारे ऊपर की तरफ जो जॉइंट है उसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से जॉइंट को कट करने से हमारे दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। जॉइंट कट करने के बाद हमने फैब्रिक को ओपन करना है। एंड अब हम इसमें आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई लगाने के लिए हमने फैब्रिक के राइट साइड को अंदर की तरफ रखना है। एंड इस तरह से हमने कॉर्नर के यहाँ से दोनों पार्ट्स को सही से मिलाना है। एंड अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। एंड अपनी सिलाई को पक्का करते हुए इसे स्टिच करेंगे। इस तरीके से गाइस हमने आसन को स्टिच करना है। आसन की सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से जब हम इसमें टॉप स्टिचिंग लगाते हैं तो उसमें सल वगैरह नहीं आते हैं। एंड इसके बाद हमने इसे ओपन करना है। एंड मार्जिन को एक साइड में रखना है। इस तरह से मार्जिन को हम एक तरफ रखेंगे। एंड इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारे आसन के यहाँ से फैब्रिक खींचता नहीं है एंड हमारी सिलाई निकलती नहीं है। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। सेम ऐसे ही हम दूसरी वाली साइड पे आसन को सेम ऐसे ही स्टिच करेंगे। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हमने बेल्ट को फोल्ड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम 1/2 इंच पे फोल्ड करेंगे। देन जितनी हमने मार्किंग की है उतना इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम इसे चारों तरफ से स्टिच करेंगे। एंड यहाँ पर हम 2 इंच का गैप रखेंगे, जिसमें से हम अपने इलास्टिक को इसमें इंसर्ट करेंगे। जितनी हमारी वेस्ट की साइज है उससे हमने 5 इंच छोटी इलास्टिक कट करनी है। एंड उसे अपने बेल्ट में इंसर्ट कर लेना है। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद हमने जो होल रखा था उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। एंड उसके बाद हमने इसमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इलास्टिक डालकर बेल्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इलास्टिक डालनी नहीं आती है तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। इसके बाद अब हमने इसमें बीच की सिलाई लगानी है। इसके लिए हमने फैब्रिक की राइट साइड को अंदर की तरफ रखना है। एंड इस तरह से रखने के बाद
हमने कॉर्नर के यहाँ से इसको सही से मिलाना है एंड यहाँ पर भी हम अपनी सिलाई को पक्का करेंगे एंड हाफ इंच के मार्जिन पर हम यहाँ पर बीच वाली सिलाई को कंप्लीट करेंगे। बीच वाली सिलाई लगाते वक्त आपने फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है एंड आसन के यहाँ पर हम इसे सही से मिलाकर रखेंगे एंड हल्की सी गोलाई देंगे, जिसकी वजह से हमारा प्लाजो बीच में से खिंचता नहीं है। इस तरह से हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने हाफ इंच पे इस तरह से फोल्ड करना है, देन अगेन फिर से हाफ इंच पे फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके हम इसे स्टिच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी वाली बॉटम को भी फोल्ड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लाजो बनकर रेडी हुआ है। इस तरह से हमने इजीली इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इसी के साथ गाइज हमने एक कोड सेट बनाया है जिसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।